राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री सरबजीत जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम श्री विंध्य श्री बाबा सीताराम श्री मुरारजी बापू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। मात पिता ही जानी सोच बस करिस महिष किशोर ग्रभन के अर्भक दलन प्रसू परसु मोरति घोर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी तुम सहित जहि शपथ पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहाभट मानी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो चाहत उरावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही जे तर जनी देखी मरी जाही। देख कुठारु सना सन बाना
मैं कछु कहा सहित अभिमान। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समझ जाने ओ बिलो की, जो कछु कहाहु सियाहु रिस रोकी। सुर मही सुर हर जने अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगु बंसी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापो अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप रहे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुटारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप धनुष बाण और कुठार इसलिए मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस्र भृगु पंसमणि, बोले गिरा गभीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। द्रव सुदशरथ उमा सहित नहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। कौशिक सुनहु मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबल हो अहि छन माही, कहूँ पुकारी खोर मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कहे देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि ऋष रोक दुसह दुख सहाहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते।
सूर समर करनी करही, कही न जान वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, शंकर राधे श्याम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लाबा, बार बार मोहि लागी बोलाबा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरहु कर जो घोड़ा। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जानी दे दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक प्रबध जोगु। बल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह करुआ बोलने वाला बालक मेरे मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नात यही कटि कुठार कठोरे, गुरहि उरन होतहु श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गाधि सुनु कहे हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ। अय मैं खाण न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड़ग है, ऊख की रस की खार नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता है उड़ी भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बर जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता
से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जानू हम रही माथे काढ़ा, तीन चले गए ब्याज बर बाढ़ा। अब अनिय व्यवहार ही बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वह मानो हमारे ही मत्थे गाढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुबठ रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ बिहारी, उमा सहित जगत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करई न को। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव नहीं जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता है। जौ लारी का कछु अचगरी करही, गुरु पित मातु मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जड़ाने, कही कछुक लखन बहुर मुस्काने। हसत देखे नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बर पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वो कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं।
स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते अपना हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करे अब दाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिया हो हहि पाप पाय पीराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे हों तो बैठ जाइए। जौ अति प्रिय तो करहि उपाई, जोरिए को बरगुनी बोलाई, बोलत लखन ही जनक डेराही, मास्ट करौ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोटा कुमार खोट बर भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरै होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी के शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचन विचारे बांधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहिसे बहुर, नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुच, परिहरि बानी बाम सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम।